उस कमरे में स्टार्टिंग मिलेगी एक बार। उसकी मेज कुर्सी उसकी सेटिंग तो करनी पड़ेगी का थोड़ा फिटिंग का होगा। मैं इस वक्त यमुनानगर के मुगलवाली गांव में हूं और यहां खादी ग्राम उद्योग आयोग के पूर्व चेयरमैन, राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर यशवीर सिंह, वो आए हुए हैं और यहाँ मुगलवाली गांव में एक बहुत बड़े कार्यक्रम की, प्रोजेक्ट की वो प्लानिंग कर रहे हैं। गांव के लोग और जो यहाँ के क्षेत्र के जो गणमान्य जो लोग हैं उनके साथ उन्होंने अभी बैठक की है और कई बड़ी जो उनकी जो भविष्य की जो योजनाएँ हैं उनके बारे में भी चर्चा की है। देखिए, खादी इंडिया का जो यहाँ प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र है उसको भी दिखाएंगे। और पहले हमारे साथ यहाँ महाराज जी हैं, जो ऐतिहासिक जो नगर है यहाँ बिलासपुर जिसको कहा गया है अब बिलासपुर को, वहाँ सरस्वती मंदिर और अजात आश्रम के जो महंत है पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी, जो डॉक्टर यशवीर सिंह जी का आज दौरा है यहाँ यमुनानगर जिले में और कुछ प्लानिंग हो रही थी ग्रामीणों के साथ, यहाँ गाँव के लोगों से क्या होने जा रहा है? आपके चैनल के माध्यम से आप सभी संगत प्रेमी जो अपने बंधु भाई हैं, आप सबको जय गोविंद, जय श्री राम। जो हमारे डॉक्टर यशवीर जसाड़ा से यहाँ पधारे, इनको जो ग्रामो उद्योग यहाँ खोला है, चरखा लगाया करगा, इसके बारे में नया थोड़ी जानकारी दी। थोड़ा देवनारायण मंदिर बाबा बलवंत सिंह के नाम से मंदिर खोल लेंगे, आगे बनाएंगे, उसकी 25 मार्च को न्यू रखी जाएगी। इस उपलक्ष्य में हम सभी मुगलवाड़ी वासियों को कह रहे हैं कोई गर्ल्स स्कूल जो है, लड़कियों का स्कूल भी कोई कॉलेज शुरू करने का विचार हो रहा है। हाँ, जसबीर सिंह डॉक्टर ने एक आश्वासन दिया, एक लड़कियों का गुरुकुल खुलेगा यहाँ, तो उसमें हम डॉक्टर साहब का सहयोग करेंगे। हमारी भी इच्छा थी अगर इस एरिया में गुरुकुल खुले लड़कियों के लिए। थोड़ा और कहना चाहेंगे, अगर निशाए जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए भी खुला ना जी, तो उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा काम होगा उनके लिए। हम बहुत फीस बहुत इतनी हो कि सब उसको दे सकें। हाँ, या फीस इतनी रखी जाए जिसे गरीब से गरीब परिवार फीस न पाट सके, इतनी अगर ऐसा है या अनाथ बच्चों का खोलेंगे तो उसमें हम भी सहयोग करेंगे। अच्छा, जितना मरते हो सकेगा। डॉक्टर साहब का पूरा साथ देंगे, हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। ठीक है, धन्यवाद आपका। और देखिए, हमने यहाँ इनसे बात की है, गांव के कुछ लोग हैं, एक सरपंच है हमारे साथ। सर, क्या नाम है आपका? रसलाल जी। अच्छा, ये जो आज डॉक्टर यशवीर सिंह जी का यहाँ आना हो रहा है, थोड़ा इधर बोलो आप, प्रिंस इधर आओ, थोड़ा ये इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर इधरली साइड आप, प्रिंस इधर। तो डॉक्टर यशवीर सिंह जी का जिस तरह से यहाँ आना हुआ आज, तो बता रहे हैं कोई लड़कियों का कॉलेज और यहाँ एक देवनारायण जी का और बाबा बलवंत जी का मंदिर बनाने का कुछ विचार चल रहा है। बहुत ठीक है जी, अच्छी बात है। गांव के सब लोग खुश हैं? खुश है, सब खुश है। तो मतलब जिस तरह से डॉक्टर यशवीर जी यहाँ इतनी दूर से आकर के प्रयास कर रहे हैं, आपको लगता है कुछ काम होगा? काम होगा जी। पंचायत साथ में है? पंचायत साथ ही, हम भी साथ में, सारा गाँव, पूरा मुगलवाड़ी गाँव। हाँ जी। अच्छा, पहले कुछ अड़चने आ रही थी जैसे सड़क की थी, जो जमीन है ना, हाँ जी, जोड़िंग गेनो गदौरिया जी, हम सारे साथ हैं। अच्छा, हाँ जी। अब डीसी वगैरह से भी अगर कहीं दिक्कत होगी तो मिलेंगे सब लोग? सबको मिलेगा। अच्छा जी। हाँ जी। तो यहाँ लड़कियों का स्कूल खोलने के लिए भी सब तैयार हैं? तैयार है, तैयार हैं, पूरे गांव का सहयोग हाँ जी, हाँ जी जी। जी। आप भी बताओ जी, कुछ क्या नाम है आपका? आपका नाम तो रोशनलाल जी? रसलाल जी। अच्छा, आपका क्या नाम है चाचा? सिंह जी। अच्छा जी, आप जो है ये जो गांव में आज डॉक्टर यशवीर सिंह जी का आना हुआ, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छी बात है जी, रोजगार मिला, बच्चे पढ़ा लिखा जी जी, ये पढ़ा भी यहाँ। अच्छा, ये जो सेंटर चल रहा खादी का यहाँ, डॉक्टर यशवीर जी क्या चला रहे हैं इसमें? हमारी कपड़ा रहा तैयार। अच्छा, गांव की बेटियों को रोजगार मिल रहा है? रोजगार मिल रहा और गांव की आसपास के भी जो करना चाहा जी उनको मिल रहा जी। सिलाई मशीन का हो रहा जी यहाँ। तो आगे जो गांव के लिए और भी कुछ करने का है, लड़कियों का स्कूल खोलने की बात है, तैयार हैं सब लोग? सब लोग गांव का बच्चा तैयार है सहयोग देने के लिए? सहयोग दे, जहाँ मर्जी वहाँ ले देने के लिए तैयार है। अच्छा जी। हाँ जी। तो पूरा गांव देखिए तैयार है और डॉक्टर यशवीर जी का जो प्रयास है, देखिए आइए आपको दिखाते हैं यहाँ जो कुछ महिलाएं हैं। आइए प्रिंस भाई, वो यहाँ कुछ देखिए, यहाँ तैयार हो रहा है खादी का जो ये आर्टिजन सेंटर है। यहाँ खादी का धागा तैयार करने के लिए देखिए महिलाएं लगी हुई हैं और ये तैयार हो रही हैं। देखिए सूत और जो गांधी जी का चरखा है उसको चला करके इस तरह से, इसको दिखाओ एक बार, चरखे को आप दिखा दो थोड़ा। ये जो चरखा है जो खादी गांधी जी लेके आए थे देश में, और ये देखिए यहाँ ये पुराने जो खटके हैं वो ये उसी तरह का उत्पादन है। एक बार आ जाओ अंदर, देखिए कुछ महिलाएं जो हैं यहाँ, ये
भारत में बनने वाला धागा है और दुनिया की कोई टेक्नोलॉजी, दुनिया की कोई मशीन भारत के इस गांव में बनने वाले धागे के बराबर का धागा नहीं बना सकती। ये भारत के गांव-गांव में पहले इसी तरह से कपड़ा तैयार होता था। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में भारत में आई, उन्होंने आकर के भारतीय जो कारीगर थे, जो दस्तकार थे, जो इस तरह का कपड़ा बनाते थे गांव-गांव में, उनके हाथ काटने का काम किया और मशीनें लगाई। ये देखिए धागा किस तरह से, कितना बारीक धागे से ये तैयार होती है और फिर ये खटका चल रहा है और ये माताजी कर रही हैं तैयार यहाँ पे। ये देखिए, क्या नाम है दीदी आपका? मोनिका। अच्छा, इसी गांव के मुगलवाड़ी के? हाँ जी। अच्छा, कितना क्या चीज़ बना रही है? खेस? ये बास्केट बनेगी जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो तैयार कर रहे हैं आप, कितने दिन में कितना तैयार कर देते हैं? 2 दिन में कर दे जी 20 मीटर। थोड़ा इधर आओ, आप थोड़ा इधर से दिखाइएगा। 2 दिन में 20 मीटर तैयार कर देते हो? हाँ जी। अच्छा, तो कितना कमा लेते हो मतलब आप रोज या महीने में? 300-400 रुपये कमा लीजिए एक दिन में। 300-400 रुपये रोज कमा लेते हो? हाँ जी। गाँव के गाँव में? हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छा काम चल रहा ना यहाँ गाँव में। हाँ जी। तो देखिए, भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए कितना बढ़िया काम है। ये तैयार हो रही है, देखिए कितनी गजब की ये तैयार हुई है चादर, ये जो लोई है। और ये देखिए, ये उत्पादन यही इसी मुगलवाड़ी गांव के जो डॉक्टर यशवीर जी के जो प्रयासों से यहाँ खादी ग्रामोद्योग का जो उत्पादन केंद्र चल रहा है, उसके जो खटके लगे हुए हैं, ये खड्डी है और खड्डी पर ये धागा जो है बाहर ही इसको खुद वो सूत कात रही हैं और सूत कात करके इस तरह की ये तैयार होती है पहले, और फिर इसको बाद में यहाँ मशीनों से इसको सही उसमें ला करके इसको फिर यहाँ इस तरह से पिरोया जाता है और यहाँ तैयार होता है खादी का कपड़ा। तो भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, आप लोग बहुत आजकल चिल्ला रहे हैं, देश के मीडिया के प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने, अमेरिका टैरिफ ले आया और टैरिफ की वजह से भारत की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो टैरिफ सब चिल्ला रहे हैं, लेकिन भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको देखिए कितना बड़ा यहाँ एक तरह से ये मिल रहा है। देखिए अंदर देखिए, आइए आप थोड़ा, यहाँ सूत कताई हो रही है। ये क्या आप लोग क्या तैयार कर रहे हैं? ये धागा बना रहे हैं सर। अच्छा, धागा इससे है ना? हाँ जी, ये कॉटन है? हाँ जी, कॉटन है जी। तो ये चरखे जो है वैसे आगे, अब आजकल आधुनिक चरखे जो आगे। हाँ जी, अमरेली चरखे आए हैं। अच्छा, इससे कितनी पूनी एक साथ तैयार होती है? हम जी 800-900 ग्राम काट जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मॉडर्न चरखे से काम आसान हो गया। हाँ जी। ये जो अब नया चरखा आ गया ना, देखो पहले वो जो पुराने वाला चरखा तो वो एक बार, ये पुराना चरखा है जो पुराने तरीके से जो गांधीवादी चरखा जिसको कहा है, ये थोड़ा इसमें कम काम होता है लेकिन उससे ज़्यादा काम होता है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजय शर्मा जी, ये जिस तरह का काम हो रहा है यहाँ आर्टिजन का, तो बहुत बड़ा काम हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए। जैसे औरतें बता रही हैं 300-400 रुपये गाँव में कमा रही हैं। जी बिल्कुल, इसमें बहुत बड़ी संभावना है जी, पूरा पहले यहाँ से 3 साल पहले जो बहुत सारी लड़कियाँ बेरोजगार थी, या इधर इस एरिया में जितनी भी बेरोजगारी थी हमने आके देखा। फिर उसके बाद 2021 में हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। आज ये लड़कियाँ लगातार 2-3 लड़कियों से शुरू होकर आज 17-18 लड़कियाँ चरखे के लिए आती हैं और 5-6 लड़कियाँ उसमें खड्डी में भी आती हैं। उसके बाद हमने फुलकारी का काम शुरू किया है, उसके बाद स्टिचिंग का काम शुरू किया है। बहुत संभावनाएं हैं। गांधी जी का जो प्रोजेक्ट था वो ग्रामीण एरिया के लिए ही था, क्योंकि ये काम सारे के सारे छोटे छोटे रोजगार जितने भी हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ही मजबूत करते हैं। तो इसलिए बहुत संभावनाएं इसमें। तो अगर लोग चिल्ला रहे हैं कि टैरिफ ले आए, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, भारत की अर्थव्यवस्था गिरेगी, रोजगार धंधे ठप होंगे, तो खादी में बहुत ताकत है कि वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचा सकती है, भारत की इकोनॉमी को बचा सकती है। बिल्कुल, खादी में बहुत संभावनाएं हैं। खादी छोटे छोटे रोजगार देता है। आज खादी सिर्फ वस्त्र तक निर्भर नहीं है, इसके अलावा भी ग्रामोद्योग में बहुत सारे वीआई इंडस्ट्रीज में जैसे छोटे छोटे लोग साबुन बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, और प्रोजेक्ट बहुत हैं। नेगेटिव लिस्ट की आइटमें छोड़ के आपको मिलेगा कि बहुत सारे एरिया में खादी ग्रामोद्योग लोन दे रहा है, छोटे छोटे रोजगार। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, इसको अगर संभालना है हमें तो छोटे छोटे रोजगारों को और खादी में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ के अपने छोटे छोटे रोजगार कमा सकते हैं, और इससे टैरिफ कोई कितना भी लगाए इतना हमारे को फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये जो आप यहाँ चला रहे हैं तो बहुत बैकवर्ड, यहाँ इंटीरियर में गांव है मुगलवाड़ी, यहाँ तक तो पहुँचने का रास्ता भी कच्चा है, लेकिन यहाँ आपने वो चीज़ें पहुँचा दी और यहाँ का कपड़ा तैयार होकर मुझे पता लगा कि चंडीगढ़ की जो सेक्टर 17 की जो मार्केट है वहाँ शोरूम में आपका कपड़ा बिक रहा है, खादी के शोरूम पे।
जी बिल्कुल, ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में कई जगह पर जा रहा है कि 2021 में जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमने शुरू किया उसके बाद धीरे धीरे करके हम इस स्टेज तक आए हैं। आज जितना भी कपड़ा बन रहा है यहाँ पर, यहाँ के बाद हम प्रोसेसिंग के लिए अमृतसर भेजते हैं, फिर हम जगह जगह पर इसकी प्रिंटिंग के लिए भी भेजते हैं, फिर कढ़ाई के लिए इसको भेजते हैं, फिर वो सारा कपड़ा खाली 17 सेक्टर में ही नहीं और भी इंडिया में बहुत सारे एरिया में जा रहा है। अभी इसमें और भी संभावनाएं हैं, धीरे धीरे सुधार और आ रहा है, तो ये लोगों का भी रोजगार इससे बढ़ता रहेगा और खादी और डेवलप होगी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद खादी के लिए इतना ज़्यादा प्रचार करते रहते हैं, वो बार बार बोलते हैं, हर एक को बोलते हैं, प्रमोट कर रहे हैं 2 अक्टूबर को। नरेंद्र मोदी जी तो कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, लेकिन डॉक्टर यशवीर सिंह जी को हम देख रहे हैं खादी कमीशन के चेयरमैन तो बहुत पहले रहे थे, लेकिन अब भी खादी के से उनका लगाव जो है छूटता नहीं है क्या? डॉक्टर यशवीर सिंह जी ऐसे शख्स हैं जिन्होंने शुरू से ही अपने जन्म से ही, जब से मैं कहूँ होश संभाला है, ये समाज के लिए ही काम कर रहे हैं और आज भी उसमें जो जुनून है और आज इस एरिया में जितना भी काम शुरू कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उनका जुनून है जो हमें यहाँ तक लेके आए। हमें पहले तो मोटिवेट किया उन्होंने कि इस एरिया में काम करना है, और जिस दिन में हमने पहली बार वो मुझे यहाँ लेके आए थे, शायद मैं भी उतना आशान्वित नहीं था कि इस स्टेज तक हम पहुँचेंगे, यहाँ काम हो पाएगा, क्योंकि ये जंगल के बीच में जो ये बिल्डिंग है, दोनों तरफ 2.5 किलोमीटर तक कोई बाशिंदा नहीं है, सिर्फ खेत हैं यहाँ बीच में, और ये खेतों के बीच में भी मंगल कर दिया। अब ये उनकी ये सोच थी कि नहीं यहाँ संभव हो सकता है, तो उन्हीं की सोच हमें यहाँ तक आज लेके आई, पर हमने काम किया दिन रात यहाँ पे। पर आज जिस जगह खड़े हैं, आज हमेशा कई बार कोई ना कोई देखने आता रहता है, गांव वाले इकट्ठे होते हैं, बच्चियां रोज आती है और उनको एक कॉलेज का माहौल मिला, क्योंकि आसपास यहाँ पढ़ाई भी, और सबसे बड़ा कारण था यहाँ डेवलप होने का, इस काम को चलने का, कि आसपास कोई कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है। 10वीं 12वीं के बाद लड़कियाँ तकरीबन घर पर बैठी हैं, उन सबको जोड़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया, और उस लड़कियों को हमने इस कैंपस में जो सुविधाएं दी, तो उसके बाद उनको लगता है कि वो ऐसा लगता है कि कॉलेज में आके अपनी ज़िंदगी जीती हैं, खुश माहौल में बैठ के काम करती हैं, सीख रही हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी? बिल्कुल, उनको सर्टिफिकेशन बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और जो खादी वस्त्र एक विचार है उसको आप लोग जिंदा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम है जी, धन्यवाद आपका। और देखिए, यहाँ डॉक्टर यशवीर सिंह जी का जो प्रयास है, देखिए ये बुनाई प्रशिक्षण केंद्र मुगलवाली का है, और खादी का जो काम है उसको अगर आप देखेंगे, मैंने रामपाल जी से बात कर रही थी, हाँ जी, तो ये देखिए, ये पुराना तराजू है पुराने ज़माने का, इससे यहाँ जो है रुई और जो कपड़ा है उसकी तुलाई के लिए, तो बहुत बड़ा सेंटर है, NMC प्रशिक्षण केंद्र। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? कोमल जी। कहाँ के हो आप रहने वाले? सबीलपुर। सबीरपुर के। कितना कमा लेते हो यहाँ, क्या काम कर रहे हो आप लोग? हम लोग ऊन कताई भी करते हैं और कपड़े वगैरह भी स्टिच करते हैं। हाँ, बढ़िया काम मिल गया आसपास में, है ना? हाँ जी। कितना रुपया कमा लेते हो महीने का या रोज का आप लोग? हो जाते हैं 8-9। अरे वाह, 8-9 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हो? हाँ जी। और पढ़ाई भी चल रही है साथ के साथ? हाँ जी। बहुत बड़ा। तो मतलब देखिए, खादी के काम से जुड़ करके यही तो खादी का यही तो कमाल है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये मजबूती प्रदान करती है, और जो ताकत है खादी की यही पहले से रही है। और ब्रिटिशियन जब यहाँ देश में आए, उन्होंने इस हमारी जो भारतीय उद्योग की जो हमारी रीढ़ थी, जो हमारी इकोनॉमी की, उसको ध्वस्त किया। डॉक्टर यशवीर सिंह जी यहाँ कुछ योजनाओं पर देखिए, एक बार इधर दिखाइए। अभी भी जो लोग आए हुए हैं, गांव के जो सरपंच हैं, पूर्व सरपंच हैं मुगलवाली गांव के, उन लोगों के साथ फ्यूचर की जो प्लानिंग है उसको अंतिम रूप दे रहे हैं। उनका कुछ बड़ा विचार है यहाँ कुछ करने का, उस पर उनकी बातचीत हो रही है। और अब जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे तो हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि पहले यहाँ के कुछ एक्स सरपंच हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरह से वो उसको देख रहे हैं। आप यहाँ सरपंच रहे हैं गाँव में, और थोड़ा सा इधर घुमा लो अपनी चेयर। डॉक्टर साहब का इतना यहाँ यशवीर जी का प्रयास है, खादी का सेंटर चल रहा है, बड़ा क्लस्टर के रूप में इसको डेवलप करना चाहते हैं। आपको कैसा लगता है गांव के लोगों को ये प्रयास? गांव के लोगों को ये प्रयास बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिल रहा, लड़कियों को, बच्चियों को रोजगार मिल रहा, और ये बहुत बढ़िया काम है। इसकी ज़्यादा और ज़्यादा इसमें काम बढ़ाया जाए और ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, डॉक्टर यशवीर जी तो इतनी दूर से आकर के यूपी और नोएडा से यहाँ प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों का किस तरह का प्रयास है? गांव के लोगों का? गांव के लोगों का प्रयास यही है भी
जो भी इन जरूरत हो हमारे गांव वालों की, हम इनके कहने पर तत्पर तैयार हैं, कोऑपरेट करांगे। अच्छा, आगे जो लड़कियों का कॉलेज और यहाँ मंदिर बाबा बलवंत जी के नाम से बनाने का विचार है, उसके साथ भी गांव के लोग जुड़ेंगे? सब जुड़ेंगे जी, उसके साथ भी लोग गांव के जुड़ेंगे। ये कुछ भी कराने हमारे हित वास्ता कर रहे, अच्छा जी, गांव के हित के लिए कर रहे, जो कुछ भी कर रहे ने। तो ऐसा कौन होगा जो गांव का हित नहीं जानेगा? जी जी। तो इसलिए इनका प्रयास बढ़िया से भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा जी ठीक है पब्लिक के लिए। जी जी। तो देखिए, एक्स सरपंच जो हैं सोम सिंह, उनसे बातचीत की मुगलवाड़ी के। यहाँ के जो सरपंच है प्रेजेंट में हमारे साथ है ज्ञान सिंह जी, उनसे बात करते हैं। सरपंच जी, आपके गांव को खादी का एक बड़े क्लस्टर के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है, कैसे लगता है ये प्रयास आपको? यहाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रयास हो रहा देखो, हमारी दी बेटियों को बहुत रोजगार मिल रहा है यहाँ से। और अभी पीछे जो है सिलाई मशीन की या मधुमक्खी की ट्रेनिंग भी हुई है। उसके बाद जो हमारी दी बेटियां हैं उनको लगभग मेरे ख्याल से 80 मशीनें दी गई खाद्य आश्रम की तरफ से, सरकार की तरफ से। और मधुमक्खी का भी बहुत बड़ी ट्रेनिंग हुई यहाँ से, बी कीपिंग की। हाँ, तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट दिए गए उन्हें ट्रेनिंग देने के बाद उन सर्टिफिकेट इशू हुए, जिनके माध्यम से उन्हें सरकार से लोन भी लिया और अपना काम बढ़ाया। अच्छा, तो मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। हाँ, बस धन्यवाद। आम के आम गुठलियों के दाम। तो सरपंच जी, जो डॉक्टर एसपी जी जो नई प्लान है जी, जो नई प्लान लेकर आ रहे हैं फ्यूचर के लिए, जो प्लान लेके आ रहे हैं कि भाई यहाँ कंप्यूटर सेंटर हो, लड़कियों का कॉलेज हो और देवनारायण मंदिर और बाबा बलवंत सिंह जी के नाम से, तो इसके लिए गांव की सरपंच हैं आप, आपकी तरफ से कितना तैयार हैं आप लोग? जनाब, हम हर तरह से पूरा सहयोग करेंगे डॉक्टर साहब का। किसी भी तरह की जो भी हेल्प हमारे बढ़ेगी, जहाँ भी जरूरत होगी, हमारे टाइम तैयार खड़े हैं। अच्छा, आगे की जो योजना है उसमें साथ देंगे सर? कंप्यूटर की बात कर रहे हैं आप, कंप्यूटर आजकल तो जमाना नहीं कंप्यूटर का है गया, यही का है गया। बिल्कुल। तो हमारे बच्चों को बड़ा सहयोग मिलेगा। जो बच्चे हमारे बाहर नहीं जा सकते, दी बेटियां हमारी, तो कम से कम यहाँ आएंगी, पास में होगा, नज़दीक होगा, तो इससे बहुत सहयोग मिलेगा बच्चों के पढ़ने के लिए। अच्छा, सरपंच जी, आपके इलाके के मुगलवाड़ी के आसपास के जो गांव के लोग हैं या जो लोग देख रहे होंगे, उनसे आप क्या कहेंगे कि वो किस तरह से आकर के यहाँ मुगलवाड़ी के इस काम में जो है सहयोग कर सकते हैं? उनको क्या कहना है आपका? नहीं, देखो, हम तो सभी को कहेंगे भी पूरा सहयोग करो। देखो, हमारे लिए बेटियों को भेजें यहाँ। हाँ, अपनी दी बेटियों को, अपने बच्चों को यहाँ सीखने के लिए, कंप्यूटर के लिए रोजगार भी मिल रहा। जी जी। काफी हमारी बेटियां हैं यहाँ, रोजगार कर रही हैं, अपना 2 रोटी कमा रही हैं। जी जी। तो हम तो सबको कहेंगे भी पूरा सहयोग करें। जो पहले सरपंच जी, कुछ जमीन को लेकर कुछ टेक्निकल दिक्कत आई थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, डीसी साहब ने इसमें कुछ शायद उनकी तरफ से कुछ लगाई गई थी अड़चन। क्या आप जो अगर दोबारा कॉलेज शुरू होता है तो उसमें क्या आप लोग जमीन ये जो देने को पंचायत तैयार है? चलो देखते हैं, इसके विषय में जो भी जो है प्रावधान होगा, जहाँ भी संभव होगा हम उसके लिए तैयार हैं। तैयार हैं? हाँ, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, देखो बगैर कानून की प्रक्रिया के बाहर नहीं जा सकते हम। तो आपको लगता है कि भाई सरस्वती नदी के किनारे पे यहाँ मुगलवाड़ी गांव में जो है बड़ा हब जो है एक तरह से बनेगा ये? हाँ, बहुत बड़ा जी। जी जी। गांव के तमाम लोग हैं, डॉक्टर एसपी जी उनके साथ बैठ करके जो प्लानिंग बना रहे हैं, और ये प्लानिंग है कि ये फ्यूचर का एक तरह से यहाँ बड़ा क्लस्टर इसको डेवलप कर रहे हैं वो। और जो गांव के लोगों के साथ बैठ करके आज उन्होंने विचार मंथन भी किया है, और जो फ्यूचर की जो प्लान है उसको लेकर भी बातचीत की है। और डॉक्टर एसपी सिंह जी और जो लोग उनके साथ आए हैं उनसे बातचीत करेंगे कि क्या यहाँ इतनी दूर इंटीरियर में यमुनानगर का जो जिला मुख्यालय है, जो वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर आकर के यहाँ एकदम ज़मीन अगर आप देखेंगे यहाँ, तो एक तरह से ये टिल्ले हैं, ज़मीन नहीं है, प्लेन ज़मीन नहीं है, टिल्ले हैं, और 400 फीट नीचे यहाँ लगभग पानी है। तो यहाँ सरस्वती नदी को खोजते खोजते भारत सरकार थक गई है, लेकिन यहाँ डॉक्टर एसपी सिंह जी संभावनाएं तलाश रहे हैं। किस तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं उस पर उनसे बातचीत करेंगे, और अभी वो थोड़ा बातचीत कर रहे हैं।